अस्सलाम वालेकुम प्यारे से यूट्यूब फेलोज़, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं जब भी आती हूँ बारिश वगैरह के मौसम में आती हैं, जब बादल वगैरह आए होते हैं तो ठंडा मौसम हो जाता है, उसी टाइम में वीडियो बनाती हूँ। असल में ना गर्मी जब हो रही होती है, पिछले दिनों जब गर्मी थी, और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी जैसे बताया था, तो बड़ी मसरूफ़ थी और गर्मी होती है तो मुझसे बनाई नहीं जाती वीडियो। और यहाँ पे वैसे भी मैंने आज वीडियो बनाने का सोचा हुआ था, और जब मैं उठी तो इत्तेफाक से सुबह बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इतना प्यारा मौसम था, तो मैंने फिर वीडियो बनाना शुरू कर दी। और स्टार्ट मैंने व्लॉग का यहीं से ले लिया। सुबह के 6 बजे होते हैं, 6 बजे बारिश हो रही थी। मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। 6 बजे असल में मैंने बच्चों को स्कूल वगैरह भेजना होता है, तो इस वजह से उठती हूँ, क्योंकि इनके लंच वगैरह बना देते हैं। यूनिफॉर्म भी मैं सुबह में ही प्रेस करती हूँ, फिर नाश्ता करवाना होता है, तो फिर यह है कि तब जाके टाइम से रेडी होते हैं और तैयार होते हैं। मेरे भी काम ख़त्म होते हैं, वो लोग भी जो है टाइम से निकल पाते हैं स्कूल के लिए। और लंच में मैं वही आज दे रही हूँ वेजिटेबल कटलेट्स, जो मैंने आपके सामने पिछली वीडियो में बना के रखे थे। रेसिपी तो नहीं दी थी खैर मैंने, लेकिन यह है कि मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में, बच्चों के लिए बना के मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। तो इससे बड़ी आसानी होती है, बस निकालो, फ्राई करो और दे दो। मैं हमेशा ही लंच ऐसे ही डिसाइड करती हूँ कि सुबह बस जल्दी से ना झटपट तैयार हो जाए, इजीली हो बनाने में भी, ताकि अगर मैं लेट भी हो रही हूँ ना तो फिर जल्दी से बन जाए फटाफट। तो इसलिए मैं बस पहले से सोच के रखती हूँ, और कुछ ऐसा बनाती हूँ कि बच्चे भी शौक़ से खा लें। लंच रखो जल्दी जल्दी। तुमने जाना है? फेंका हूँ स्कूल? नहीं जाना? क्या करना घर में बैठ के? उठी क्यों हो? सुबह सुबह क्यों उठी हो? बारिश हो रही है, दिखाऊं? तो मजे का मौसम हुआ है। हाँ। ये देखो, हाँ हिबा को तो 2-3 दिन से बुखार था, इसलिए इसको स्कूल नहीं भेज रही। तो इस वजह से ये रेस्ट पे बीच में उतर गया था, फिर उसके बाद दोबारा इसको इतनी शदीद खांसी के साथ जो है ना बुखार हो गया था, तो इस वजह से ये छुट्टी पे है। और इस दिन बारिश भी थी, तो मैं भी गई थी छोड़ने बच्चों को स्कूल। मज़े का मौसम था, और बारिश तो वैसे ही मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। जब बारिश होती है ना तो बस सब कुछ मुझे अच्छा लग रहा होता है, और बंदा जब अच्छा भला एंजॉय कर रहा होता है, ग्रीनरी को देख के फ्रेश हो रहा होता है ना, तो फिर बीच में जो कचरा पड़ा हुआ नज़र आता है ना, उससे तो दिमाग घूम जाता है। फिर कहते हैं सैलाब क्यों आता है। मैंने सोचा होता कि इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊं, लेकिन ना मेरी अभी यहाँ पे नज़र पड़ी है कितना ढेर कचरे का पड़ा हुआ था। इतनी प्यारी ग्रीन बेल्ट लग रही थी, हालांकि और लोग यहाँ पर कचरा फेंक के चले जाते हैं। सैलाब आने की ना सबसे बड़ी वजह ये भी है कि हम लोग हर जगह उठा के गंद फेंक देते हैं। सीवरेज का सारा निज़ाम हम लोग खुद ही बंद कर देते हैं कि भाई ये खुद ही साफ़ हो जाएगा, पानी में बह जाएगा। पानी में बह जाएगा तो फिर पानी उबल के सारा हमारे घरों में आता है। जब सैलाब आता है तो हम रोते हैं। डैम तो जब बनेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन जो हमारी हरकतें हैं वो उस पर तो हम नज़र नहीं डालते। दूसरों को कहने से पहले ना हमें ख़ुद को भी देखना पड़ता है कि हम खुद क्या करें। हम खुद हर जगह जहाँ पिकनिक पे जाते हैं, अच्छी से अच्छी ग्रीनरी होती है, हम लोग वहाँ पे जाते हैं, एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं और फेंक के आ जाते हैं अपना सारा खाया पिया सारा डस्टबिन में डाला करें। लेकिन बड़ा गुस्सा आता है वैसे इस बात पे। अच्छा, अगर इस टॉपिक पे अगर बात की जाए ना तो टॉपिक बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसके लिए तो दिल करता है अलग से वीडियो बनाई जाए, तो वो खैर बात की बात है। और यहाँ पे जनाब मैं बना रही हूँ सबके लिए नाश्ता। आजकल तो मेरी रूटीन यही है कि बच्चों को स्कूल भेजने के फ़ौरन बाद जो है नाश्ता बनाती हूँ मैं, फिर जो है सब मिल के नाश्ता करते हैं। हालांकि ना उस टाइम मेरा दिल कर रहा था मैं सो जाऊँ, तो सो नहीं सकती फिर, क्योंकि मासी ने भी आना होता है सफाई करने, और सब नाश्ते के लिए भी उठ गए होते हैं, तो फिर इसलिए मुझे ना नाश्ता बनाना पड़ता है ना चाहते हुए भी। वैसे मेरा दिल होता है कि मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, इतनी सख्त नींद आ रही थी, और जब सोती नहीं हूँ तो तबीयत मेरी इतनी ख़राब रहती है, पूरा दिन मैं डाउन रहती हूँ और मर मर के हर काम करती हूँ, मुझसे कोई काम नहीं होता। अच्छा जनाब, यहाँ पे जनाब नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया, तो उसके बाद सारी चीज़ें मैं समेट देती हूँ, ऊपर की डस्टिंग वस्टिंग जो भी होता है वो कर लेती हूँ, और बिस्तर वगैरह जितने भी पड़े होते हैं वो उठा लेती हूँ। बाकी जो है झाड़ू पोछा जो है मासी आके कर जाती है, तो फिर यह है कि पहले तो मैं ही करती थी, बिल्कुल भी ज़रा टाइम नहीं बचता था और मैं थक जाती थी।
तो फिर इस वजह से अब मासी लगवा लिए। पहले भी लगवाई थी, ये छोड़ के चली गई थी कहीं, उसका कोई पर्सनल इशू था, तो अब ये दोबारा से फिर ये उसी को लगाया हमने मासी को। और अब सफाई हो जाती है तो फिर यह है कि काफ़ी आसरा हो ही जाता है बंदे का। और जनाब काम वगैरह कर कर के ना फिर मुझे लग जाती है भूख, फिर मैं 11 बजे तो लाजमी जो है ना कुछ खाती हूँ। और यहाँ पे इस टाइम 11 ही बज रहे थे, तो मैंने अपने लिए फिर ये ब्रेड और मक्खन निकाला तो यही खा लिया, क्योंकि कुछ ना कुछ मुझे चाहिए होता है 11 बजे खाने को। और वैसे भी मेरी आदत है थोड़ी थोड़ी देर बाद ना कुछ खाने की, इस वजह से मैं खा ही लेती हूँ। और किचन में जब मैं काम कर रही थी ना फिर ना थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ मैं खाती रहती हूँ साथ साथ में, क्योंकि काम कर रही थी तो फिर मुझे ना भूख भी बड़े ज़ोर की लग रही होती है। अब ऐसा भी नहीं है कि पूरा दिन मैं खाती रहती हूँ, ठूँसती रहती हूँ हर थोड़ी देर में, बस ये है कि एक आध दफ़ा कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का सा मैं ले लेती हूँ। और गर्मियों में इतनी भूख नहीं लगती, जब मौसम सही होता है तो फिर मुझे तब ज़्यादा भूख लग रही होती है, तब मेरा दिल करता है खाने का। और यहाँ पे सामानों की हरकतें ज़रा चेक करें ना, ऐसे गाड़ी में बैठ गया, ऐसे लेके नहीं हमने पाली भी वैसे ही है, बाहर फिर रही होती है, थोड़ा सा ऐसे दूध वगैरह डाल दिया, गोश्त खिला दिया, तो उस वजह से इतनी हिल गई है कि घर के अंदर आ जाती है। और मोहतरमा गाड़ी के अंदर घुसी हुई गाड़ी चला रही थी, उनका बस नहीं चला था। जैसे मैंने कहा तुम गाड़ी लेके भाग रही हो, तो गाड़ी से इसको पकड़ के मैंने निकाला है। और इसको जब नींद वगैरह आती है ना तो ये जैसी मैं जाती हूँ तो आवाज़ दे के बुला लेती है खुद ही, तो फिर ये प्यार वगैरह करवाती है खूब और लेटी रहती है। सोने का मूड होता है तो अपनी खिदमतें करवाने आ जाती है यहाँ पे ये। वैसे जानवरों को थोड़ा सा भी प्यार कर लो ना, वो बहुत अटैच हो जाते हैं, आगे पीछे फिरते हैं, प्यार करते हैं लेकिन अल्लाह माफ़ करे, इंसानों में ऐसी आदतें नहीं होती, इंसान कभी भी अटैच नहीं होते, वो हमेशा पीछे से ना डंग मारते हैं, पीठ पीछे छुराई घोंपते हैं। और वैसे किसी ने सही कहा है वैसे कि इंसान कुत्ता पाले लेकिन किसी इंसान से अच्छी उम्मीद ना रखे। और ये बार इसको गोद में उठा के इतने झूले दे रही है कि मेरी वहाँ पे हंसी बंद नहीं हो रही थी। वो भी बिल्ली भी, उसको भी इतना मज़ा आता है, सुकून मिलता है झूलों से, उसके वो छालती रहती है, वो मज़े से सुकून में बैठी रहती है, कुछ भी नहीं कहती। फिर बाद में मैंने ऐसे कहा कि छोड़ दो भाई, है ना कि उसकी हड्डी वड्डी टूट जाए, कुछ हो जाए लेकिन बिल्ली भी बड़े सुकून में थी, उसकी शक्ल से ही लग रहा, उसने ऐसे चक्कर दिए, वो मज़े से सो गई थी उसकी गोद में। और उसके बाद मैं ना चीज़ वगैरह खा ली थी, यहाँ पे लेज़ वगैरह खाए थे, तो मैं यहाँ पे खड़ी सोच रही थी इसकी लाश को किधर ठिकाने लगाऊं कि बच्चों की नज़रों से बच जाए ये। और जी यहाँ पे मेरी नज़र पड़ती है इतनी सारी दौलत पे, मुझे यहाँ ओवन पे से ना इतनी सारी दौलत मिलती है, तो मैं ये सोची थी इतनी दौलत का मैं करूँ क्या। मैं तो सोच रही हूँ कि अपने लिए मैं सिक्योरिटी गार्ड भी रख लूँ। आप लोग बताएं कि मैं कौन सा बिज़नेस शुरू करूँ इस दौलत से अपनी। वैसे आपस की बात है, जब इंसान को इतनी दौलत मिलती है ना तो फिर वो बंदा ज़रूर सोचता है कि उसका उसने करना क्या, इसको इन्वेस्ट किधर करना है। और हाँ जी, मैं जनाब जी खाना वाना खा के फिर जो है ना दोपहर को सोना तो मेरा बनता ही है, और सोए बगैर मैं रहती भी नहीं हूँ। मेरी ना आँखें खुद ब खुद बंद हो रही थी, क्योंकि सुबह की 6 बजे की उठी होती हूँ और नॉन स्टॉप काम चल रहे थे, कुछ ना कुछ काम मेरे चल रहे होते हैं कुछ। तो जब तक दोपहर का खाना होता है तो उससे पहले पहले सारे काम मैं करती रहती हूँ, फिर उसके बाद जब खाना खा लेती हूँ तो फिर मैं ज़रूर उसके बाद ना सोती हूँ, आराम करती हूँ। और फिर सो के उठ के मैंने सारे किचन विचन चमका लिया, बर्तन धो लिए, मेरी यही ड्यूटी होती है। सोने से पहले भी किचन में होती हूँ, सोने के बाद जो उठती हूँ, सो के उठती हूँ ना तो तब भी मैं किचन में ही आती हूँ सीधी सबसे पहले। फिर ये काम वगैरह में झांकती हूँ कि कितना काम है, क्या करना है, क्या पकाना है। तो बस यही सबसे पहले मेरा तो यही काम होता है कि मैं सबसे पहले आके किचन चमका लेती हूँ, तो उसके बाद फिर अगला काम मैं करती हूँ। सबसे बड़ी टेंशन वैसे मेरे लिए ये है, ये काम मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता जितना मुश्किल मुझे ये लगता है कि आज क्या पकाना है। सबसे मुश्किल काम जो है ना मुझे यही लगता है पकाने का। अगर बंदा पकाने का सोच के बैठा हो ना पहले से शाम को क्या बनाना है, तो फिर मैं फटाफट उठती हूँ, हांडी शांडी चढ़ाती हूँ, साथ बर्तन धोती हूँ, हांडी चढ़ा के पहले बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद जितने बर्तन धुल जाते हैं उसके बाद साथ ही रोटी बना लेती हूँ। तो फिर यह है कि इस तरह करते करते ना मैं 7:30-8 बजे तक फ्री हो जाती हूँ, जब अगर इस तरह से मैं चलूँ। सिर्फ सारी टेंशन इस बात की है कि मैंने क्या पकाना है आज। और जो है ना मैं साथ साथ बच्चों को पढ़ाती भी रहती हूँ। जब मैं सो के उठती हूँ तो उसी के बाद सारे काम करती हूँ एक साथ, क्योंकि दोपहर को जो है ना मैं कोई काम नहीं करती खाना वगैरह खा के दिन का, तो क्योंकि उस टाइम मुझे आराम करना था। फिर उसके बाद ही मैं करती हूँ सारे काम, साथ साथ पढ़ा भी लेती हूँ और किचन का भी संभाल लेती हूँ काम जो होता है, हांडी वगैरह भी बनाती हूँ और होमवर्क वगैरह भी साथ साथ करवाती रहती हूँ।
मैं ना अपना टारगेट रखती हूँ टाइम का कि मैंने 9:30 या 9 बजे तक ना फ्री हो जाना है। कुछ टाइम मैं अपने लिए जो भी हो निकाल लेती हूँ, उसमें जो भी मैंने करना हो, चाहे मैं ड्रामा देखूँ, वीडियो की एडिटिंग वगैरह करूँ, वो फिर सारा टाइम जो होता है ना मेरा, मैं रात में ही निकालती हूँ अपने लिए। मतलब अपना मैंने कोई भी पर्सनल काम करना हो तो उसके लिए मैं रात को 9 साढ़े 9 बजे तक बस फ्री हो जाती हूँ, तो उसके बाद फिर करती हूँ। दिन में जो है बस सारे मैं अपने जो ज़रूरी काम होते हैं दिन भर के डेली रूटीन के, वो मैं सारे काम करती हूँ। और उसके बाद बाकी जो है ना रात का टाइम जो होता है ना वो मेरा होता है। और जनाब आज खाने में मैंने बना ली थी तोरियाँ। और इस मौसम में तो बस मौसम क्या, वैसे सीज़न ही ऐसे चल रहा है कि दालें और वो सब्ज़ी खाई जा रही है वैसे। और गोश्त तो वैसे भी पता है सबको कि आजकल बीमारी आई है, इसकी वजह से दिल ही नहीं कर रहा खाने का। मैं तो हमारे घर तो बिल्कुल भी नहीं मंगवाया जा रहा है गोश्त, या तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ना चिकन मंगवा लेते हैं, वरना गोश्त कीमा हम लोग बिल्कुल बंद किया हुआ है फ़िलहाल खाना पीना। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैं फ्री होके अपने रूम में आ गई और आज मेरी इतनी कोई बैटरी डाउन हुई हुई है, मैं बता नहीं सकती। अपनी बात की मोबाइल की बैटरी नहीं कह रही, अपनी कह रही, मतलब मेरी हालत इतनी ख़राब हुई हुई है कि मुझसे ना बोला भी नहीं जा रहा, बैठा भी नहीं जा रहा। असल में अब सुबह जल्दी उठती हूँ ना, जब मैं जल्दी उठती हूँ तो उसके बाद मेरी तबीयत पूरा दिन ख़राब रहती है। मैं बेशक दिन को भी सो लूँ तो दिन को सोने के बाद भी फ्रेश नहीं होती। जो रात की नींद होती है ना, रात की नींद जो होती है ना वो सबसे बेस्ट होती है, बंदा उसी से ही फ्रेश होता है। वरना तो बाकी पूरी दिन को पूरा दिन भी सोता रहे ना, तब भी नींद नहीं पूरी होनी है उसकी। तो बस आज जो है ना ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा, मैं काम वगैरह कर लिए, खाना शाना भी खा लिए सारा। मैंने सोचा था यूनिफ़ॉर्म वगैरह रात में इस्त्री करके रख दूँ बच्चों के, लेकिन ये है कि अब सुबह ही करूँगी। अब बस सिर्फ मुझे आराम करना है इस टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो लोग देख के छोड़ देते हैं उनसे गुजारिश है कि एक दफ़ा सब्सक्राइब कर दें। खैर है, कुछ नहीं होता। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।